परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी हम काल जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों के इस दुख को जानकर समझकर अपने सतलोक से चलकर के यहाँ आते हैं और हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं। हमें ये बताने की चेष्टा करते हैं कि तुम सभी प्राणी ऐसे स्थान से आए हुए हो जहाँ पर किसी वस्तु की कमी नहीं, किसी वस्तु का वहाँ पर अभाव नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ पर व्यर्थ अवस्था नहीं। सृष्टि ऐसी ही है, शरीर आपके ज्यों के त्यों हैं। वहाँ जो आपको शरीर प्राप्त था वो सभी रोग रहित, व्यर्थ अवस्था उसमें नहीं होती, वहाँ मृत्यु नहीं होती। उस स्थान को आप अपनी गलती के कारण छोड़ आए। अब आप यहाँ पर ये दंड भोग रहे हो, सजा भोग रहे हो, और यहाँ पर आप जी ने इन दुखों को ही सुख मान लिया। यदि किसी को अधिक दुख है और उससे कुछ कम दुख को हमने सुख समझ लिया, और यहाँ पर सुख नाम की वस्तु नहीं है, आपने सुख देखा ही नहीं है, इसलिए इन्हीं अटकलबाजियों में आप सुख मान रहे हो। कैसे? जो निर्धन है वो सोचता है धनवान सुखी, ये कार और कोठियों में निवास करता है, सफर करता है। अब धनवान को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। धनवान समझता है, धनी व्यक्ति सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, ये राजा लोग सुखी हैं। राजा सुखी हो ही नहीं सकता। विचार की बात है, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने 4-5 सदस्यों की व्यवस्था में कितनी टेंशन लिए फिरता है। किसी को बीमारी है, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी का विवाह हो गया तो बालक नहीं, और 100 समस्याएं उसकी जान को बनी रहती हैं। राजा एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है। इससे खूब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितना सुखी हो सकता है। स्वप्न में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को जो राजा बना हुआ है। ठीक है, अपनी घूटी सूटी लाकर रात काट लेता होगा, घंटे 2 घंटे पड़ जा पी कर शराब, सुख नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कबीर परमेश्वर की भक्ति करता है, वो चाहे निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे राजा भी क्यों ना बना हो, वो भगवान से डरने वाला, परमात्मा उसका साथी होता है। उसके ऊपर आने वाली आपदाओं को तुरंत निवारण करता है, क्योंकि कबीर परमात्मा वो सुख सागर हैं जो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते।